ट्रेन आ गई है। वंदे भारत लेकिन अच्छी है। माता रानी की कृपा है, किसी भी बहाने से हम जा रहे हैं, मगर जा तो रहे हैं दर्शन करने। चल लॉक कर ले, ध्यान रखना। हाँ, बाय बाय। नो वो रहा। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को ही इम्प्रेस करने में चला जाता है और अपनों को इग्नोर करने में। देखिए, परिवार वालों का अपनापन और हमारे अपने, इसकी क्या परिभाषा है मेरी खुद की भाषा में, बस मैं आपको अपनी सोच बता रही हूँ। देखिए, कुछ तो हमारे अपने ऐसे होते हैं जो अपने आप को हमारा अपना कहते हैं। किस बेस पर कहते हैं मैं बताती हूँ आपको, कि सिर्फ तस्वीरों में ही वो दिखाई देते हैं हमें, या फिर कोई सेल्फी एंड ऑल तो आ जाते हैं हमारे साथ फ़ोटो खिंचाने, और सिर्फ तस्वीर तक ही वो हमारे अपने होते हैं। मगर असल ज़िंदगी में हमारे अपने बस वो ही होते हैं जो हमारे दुख तकलीफ़ में, हमारे बुरे वक्त में हमसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। सुख में दुख में हर चीज़ में वो हमारे साथ हैं। तो ऐसे इंसान को तो मरते मर जाइए, मगर उनका साथ कभी भी मत छोड़िए। और जो परिवार को तोड़ने का सोचता है, घर में कलेश फैलाता है, एकदम माहौल ख़राब कर रखा है, ऐसे इंसानों से खुद को और अपने परिवार को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। ये मेरी सोच है। तो बस आज मैं भी सुबह अपने परिवार के साथ निकली माँ तारा रानी के दर्शन करने के लिए। और मेरा ये जो परिवार है, ये मेरे सुख दुख, अच्छे बुरे, हर समय हर वक्त मेरे साथ है। साथ हमेशा से खड़े हुए थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसे कहते हैं परिवार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और देखिए, सो कर तो मैं उठ गई थी, 4 बजने में कुछ 5-7 मिनट बाकी रहे होंगे। भला हो मेरी मम्मी का कि मेरी मम्मी ने एकदम एंड टाइम पर फ़ोन कर दिया कि भाई उठ गई या नहीं। मैंने तो 3:45 बजे का या 3:40 का अलार्म लगाया था। अलार्म बजा और बंद करके मैं सो गई कि चलो 5 मिनट के बाद उठती हूँ। तो वो 5 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाते हैं कहाँ पता चलता है कि नहीं। भोर की नींद सबसे बढ़िया वाली नींद आती है। 24 घंटे में जो कभी अच्छी नींद बोल सकते हैं तो वो सुबह वाली नींद होती है। बस यहाँ मैंने सारे काम निपटाए और सुबह पूरा हुड़दंग मचा हुआ था घर में, आंचल और एस्ट्रो की वजह से। ये लोग सोए नहीं, और भोर में 4 बजे भी जब मैं उठी हूँ तो ये लोग खेल रहे थे, हल्ला चिल्ली भागा दौड़ी, तो यही हो रहा था भोर में 4 बजे हमारे घर में। बस यहाँ मैं नहा के आ गई, और नहा के सबसे पहले हमेशा की तरह मंदिर की साफ़ सफाई करके मैंने की है पूजा। और आधे घंटे पहले जगने का सोचा था, बट वही है कि रात में ऐसा भी नहीं कि मैं लेट सोई, जल्दी सो गई थी। बट फिर भी अलार्म बजा, आपको पता है, अलार्म बंद करके मैं सो गई। कि वो होता है ना कि 5 मिनट और 5 मिनट और, वो 5 मिनट हो नहीं पाए तब तक मम्मी का कॉल आ गया कि उठ गई क्या, फटाफट से उठी है। उसको पता चल गया है कि कहीं निकल रही है मम्मी, इसलिए अब उसको नींद नहीं आने वाली है। देखिए, ये वाला पहन लिया है मैंने, आपको दिखाया था। इसके साथ में दुपट्टा तो है नहीं, पिंक और काफ़ी कलर्स हैं इसमें, तो ये आंचल का दुपट्टा मैंने ले लिया है। अच्छा जा रहा है।
चलिए सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय माँ तारा। और संडे की हमारी ट्रेन थी सुबह 7:45 बजे की, ठीक है। तो पूजा भी मैंने बड़ी स्पीड में की है। अब उठ तो गए थे, 5-7 मिनट कुछ बाकी रहे होंगे जैसा मैंने बताया 4 बजने में, बट अगर 3:30 तक भी उठ जाते ना तो और भी मतलब अच्छे से काम हो जाता। तो फटाफट से पूजा और बाकी के काम को मैंने निपटाया, क्योंकि फिर हावड़ा स्टेशन जाने में टाइम भी लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने गंगा जल का छिड़काव किया और फटाफट से मैंने मंदिर के बर्तन धोए और उसके बाद में फिर मैंने चाय भी बनाई। मेरे मन में रात से ही आ गया था कि भाई स्टेशन की चाय मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, एकदम नहीं। मम्मी तो फिर भी मंगवा लेती हैं कि भाई अच्छी अगर मिल रही है शॉप से तो वो पी लेंगे। तो मैंने सोचा कि लेंगे ही नहीं बाहर से चाय, मैं बना के लेके चलती हूँ। बट लेके गई, बनकर क्या करते, हल्की सी ठंडी हो गई थी, मगर पी तो ली। और यहाँ साफ़ सफाई मैंने कर ली है मंदिर की। भोलेनाथ जी को मैंने लोटा चढ़ाया और उसके बाद में फिर संडे का दिन था तो तुलसी जी में जल नहीं डालती हूँ, तो फिर किसी भी पौधे में मैं नहीं डालती हूँ। बस सूर्य नारायण भगवान को मैं जल अर्पित कर देती हूँ, उसके बाद में मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पूजा हो चुकी है और स्पीड आप मेरी देख सकते हैं कि मैं मतलब इतनी जल्दी सारा काम कर रही थी। अब ये जो ब्लू वाला देखिए पर्स है, अभी सामने से मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ये पूछा था कि इसका लिंक शेयर कीजिए। तो डियर, ये मैंने कहीं भी ऑनलाइन से नहीं लिया है। ये काफ़ी साल पहले जब हम आई थिंक 2021 या 22 में हम गोवा गए थे, मैं, रितेश, सारी बहुएं सब गए थे, तब ये मैक्स से लिया था। और ये वाला जो बैग है ये मुझे नेहा ने गिफ्ट किया था। तो ये बहुत ही अच्छा है और लिंक तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी आपको। चलिए फटाफट से मैंने सत्तू बनाया, प्याज मिर्ची कुछ नहीं डाली है, सिर्फ काला नमक, सत्तू और भुना हुआ जीरा और आधा नींबू का रस डाल लिया था मैंने। बस इसको मैंने पीते पीते, और यहाँ पर एक तरफ मैंने चाय बनाई है जल्दी से। और आंचल को मैंने बोल दिया, मम्मी ने एक दिन पहले प्याज वाली कचौड़ी मंगवा ली थी जो फेमस है एकदम यहाँ एक शॉप में, तो वो थी, तो वो हमारा नाश्ता भी हो जाता। बट मैं वंदे भारत का क्या बताऊँ आपको कि अगर आपने वंदे भारत से टिकट्स बना ली हैं तो फिर आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा व्लॉग वॉच कीजिएगा, कल भी व्लॉग आएगा, क्योंकि व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो गए हैं, इसलिए 2 पार्ट में मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मतलब नाश्ता, चाय, खाना पीना, डिनर, शाम का नाश्ता, कॉफ़ी, आइसक्रीम, सब कुछ। मीन्स आपको एक प्लास्टिक अलग से ले जानी पड़ेगी, पॉलीथीन, उसमें कुछ सामान आपको रख के भी लाना पड़ेगा घर पर, आप इतना नहीं खा पाएंगे। तो टिकट्स हमारी जो बनी है वो 1700 रुपये की, 10 रुपये कम, 1690 रुपये की आने जाने की, एक पर्सन की। तो फिर उस हिसाब से मुझे लगता है कि पैसा ठीक ही लिया है। और देखिए यहाँ सारा सब कुछ हो गया था, आंचल ने नाश्ता लगा दिया था, चाय मैंने बना ली और मैं तो शैम्पू करके नहा ली थी। बस सुबह हम बैठे हैं, फिर शाम को हम तारापीठ से बैठे हैं, तो कुछ ही घंटे का हमारा सफ़र था। ये बेस्ट सफ़र रहा। तो यही बैग है जिसका आप लिंक मांगते हैं, तो ये मैंने कोई ऑनलाइन से नहीं लिया है। बस यहाँ सारा सब कुछ पैकिंग हो गया मेरा और उसके बाद में मैं निकली हूँ। ऊबर हमने बुक कर दिया था, तो नीचे कैब भी खड़ी हुई थी। बस वहाँ से मम्मी उतरी हैं, यहाँ से मैं और दीदी जूही पहुँची हैं अपने घर से। उनके घर से स्टेशन बहुत पास में है। और सबसे ज़्यादा परेशान मेरा एस्ट्रो हो जाता है, फिर चाहे मैं निकलूँ, आंचल निकले या चिंकी निकले, वो सबसे ज़्यादा दुखी रहता है कि भाई मैं भी चलूँगा, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो सुबह से ही उसका आगे पीछे घूमना शुरू हो जाता है और हमारे निकलने के बाद खिड़की में झांकता है कि बाय बाय तो कर दूँ। दुखी हो जाता है बहुत ज़्यादा। चल लॉक कर ले, ध्यान रखना। हाँ, बाय बाय। इतनी खुशी हो रही है ना कि माता रानी के दर्शन इतनी जल्दी और करने को मिल रहे हैं। मम्मी भी उतर गई है। ठीक है, ना 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 कुछ नहीं, वहाँ से ही बैठ जाए। अच्छा, हम वहाँ से बैठ रहे हैं। मम्मी
आपने सोचा था कि इतनी जल्दी मौका मिलेगा माता रानी के दर्शन के लिए? कृपा है, माता की बुला रही है। इतनी खुश हो रही है मन। माता रानी की कृपा है, किसी भी बहाने से हम जा रहे हैं, मगर जा तो रहे हैं दर्शन करने। चलिए निकल पड़े हैं हावड़ा स्टेशन के लिए। जय माता रानी। जय माता जय गंगा मैया। ये लीजिए, इतनी जल्दी 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 किया सुबह से, और इतनी जल्दी हम पहुंच गए कि क्या बताएं। 35 से 40 मिनट शायद हम बैठे हैं, ट्रेन का वेट किया है हम लोगों ने। तो चलो ऐसे सही रहता है, कम से कम ये तो नहीं रहता है कि ट्रेन छूट गई या जो भी है। और हम जब पहुँचे तो दीदी और जूही हमें मिले हैं वहीं बैठे हुए। चाल देखिए मेरी मम्मी की, एकदम फुल ऑफ एनर्जी। साड़ी की बिल्कुल भी लेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम लोगों को 35-40 मिनट बैठ के ट्रेन का वेट करना पड़ेगा। हेलो, जोड़ा बना रहे हैं। जय माँ तारा। जय माता। मैं तो चाय भी लाई हूँ, मैं चाय भी बना के लाई हूँ। तो छोटी यहाँ है ना, दे दो। हाँ। तो फन अनलिमिटेड, इतना ज़्यादा मज़ा किया है हम लोगों ने। नानी, मम्मी, मौसी, बेटी, चारों हम निकल पड़े अपनी छोटी सी ही जर्नी पर, मगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सुबह गए और रात को हम वापस आ गए। जूही ने चाय डाल के दी, बट चाय हो गई थी थोड़ी ठंडी, क्योंकि ये थर्मस नहीं है। कहते हैं ना कि जिसमें गरम चाय रहती है, ये वो नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि इसमें गरम रहेगी, बट इसमें नहीं थी गरम, हल्की सी जैसे गुनगुनी सी रह गई थी, बट पी तो ली हम लोगों ने। यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे ट्रेन का। बस थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन भी आ गई थी। और अगर आप भी सोच रहे हैं ना तारापीठ जाने के लिए कि जिस दिन आपको जाना है उसी दिन वापस भी आना है, तो आप वंदे भारत से जाने का सोचिएगा। बहुत ही सही है, कहीं रुकती नहीं है, इतनी जल्दी पहुंचाती है। बाकी की ट्रेन से आपको 4.5 घंटे लगने ही लगने हैं, बट वंदे भारत से हमें जाने में भी 2 घंटा और आने में भी 2 घंटा, कुछ 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट बाकी ट्रेन से बहुत जल्दी पहुंच गए हम। और सुविधा तो बहुत ही अच्छी है उसमें। बार का अच्छा है ना, सिर्फ हम घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और अब तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों जूही? अभी नहीं बताएंगे, मगर तारापीठ से वापस आके बताऊंगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी। पूरा हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। आपको बताऊंगी कि क्या खुशखबरी है। ट्रेन आ गई है, वंदे भारत लेकिन अच्छी है। तो ट्रेन आ गई थी। चलो हावड़ा स्टेशन पे तो ज़्यादा थोड़ी रुकती है, बट बाकी के जो स्टेशन है ना, उसमें वंदे भारत 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती है, या फिर 1 मिनट से भी कम। कौन सी है? ये है ये। और ट्रेन का मैं बताऊं तो पूरी फुल थी, जैसे हम पहले भी गए थे। पहले हम गए थे वंदे भारत से जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने के लिए, मैं, मम्मी और दीदी। अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा है तो मैं इसी व्लॉग के एंड स्क्रीन पर उसको मैं अटैच करूँगी, आप देखिएगा ज़रूर। बहुत एंटरटेनिंग व्लॉग है वो भी। बस बैठ गए आराम से और बिल्कुल समय पर ही छूटी है। शैम्पू करके आई थी, हम सभी ने शैम्पू किया है सुबह सुबह, तो बस मैंने बाल खोल लिए कि थोड़े से सूख जाएं। तो बस 2 या 3 मिनट हम बैठे हैं, उसके बाद ट्रेन चल पड़ी और हमारी जर्नी हावड़ा स्टेशन टू रामपुर हाट स्टेशन, यानी कि कोलकाता से तारापीठ स्टार्ट हुई। कैसे हमने एंजॉय किया, कैसे पहुँचे, दर्शन किए,
किस होटल में हमने स्टे किया, कितनी गर्मी और कितनी ठंडी थी, ये सब तो सारा सब कुछ कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइस। चलिए, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मेरे पास में उसका कार्ड है, इस होटल में हम रुके हुए थे। ट्रेन छूटने वाली है, 7:45 की थी, 7:45 की, अब छूट रही है। जय माता